हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें आज हम पढ़ेंगे कन्फ्यूजिंग फैक्ट्स जो हरियाणा बार बार काफ़ी क्वेश्चनों में रिपीट होते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ पे है ये जगह। और साथ ही साथ हम फल और सब्जियों में कौन सा हमारा ज़िला पहले नंबर पे है और कहाँ कहाँ कौन कौन सी फल सब्जियाँ होती हैं वो हरियाणा के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कन्फ्यूजिंग फैक्ट्स के अंदर है कि टेबल वाइज है ये धान का कटोरा। तो धान का कटोरा पूछे तो आपका आंसर करनाल हो जाएगा, और चावल का कटोरा पूछे तो आंसर पानीपत होगा भाई। उसके बाद चावल की कटोरी तो सोनीपत, चावल की मंडी पानीपत के अंदर है, और धान की अधिक किस्में कहाँ पे होती हैं? कैथल के अंदर। और सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? करनाल के अंदर। तो ये इस तरह के कन्फ्यूजिंग फैक्ट बन जाते हैं भाई, तो इनको ध्यान से करना है हमने आज इस लेक्चर में। ये 1 या 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे कि धान का कटोरा करनाल, चावल का कटोरा पानीपत है, और चावल की कटोरी का बात आ जाए तो सोनीपत, चावल की मंडी पानीपत के अंदर, धान की अधिक किस्में होती हैं कैथल के अंदर, और सबसे ज़्यादा चावल होता है करनाल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है हमारा ये अगला है कि राजनीतिक राजधानी पूछे, राजनीतिक राजधानी रोहतक के अंदर है, और आर्थिक राजधानी गुड़गांव है हरियाणा की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो पिंक सिटी ऑफ हरियाणा। पिंक सिटी ऑफ हरियाणा फतेहाबाद को कहते हैं, पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर को कहते हैं, और ब्लू सिटी ऑफ इंडिया जोधपुर को कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बीरबल से। बीरबल से जो पॉइंट बनते हैं, बीरबल का छत्तर नारनौल के अंदर है, और बीरबल की नगरी भी नारनौल को कहते हैं, लेकिन बीरबल का रंग महल यमुनानगर के अंदर है। तो इस तरह के पॉइंट जो हैं आपके माइंड में कन्फ्यूजिंग क्रिएट कर देते हैं कई बार। बीरबल का छत्तर नारनौल, बीरबल की नगरी भी नारनौल, लेकिन बीरबल का रंग महल आ जाए तो यहाँ यमुनानगर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मंदिरों से कि मंदिरों का शहर भिवानी हो जाएगा। भिवानी के तुशाम के अंदर सबसे पुराना मंदिर भी है, प्राचीन मंदिरों का गांव बेरी जज्जर। और मंदिर ऐसे आ जाए सीधा मंदिरों का गांव तो सिवान कैथल। ठीक है। तो इस तरह आपका थोड़ा सा चेंज करते ही आंसर चेंज हो जाएगा भाई, ध्यान से करना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस करनाल को कहते हैं, मिनी क्यूबा भिवानी को कहते हैं, मिनी ब्राज़ील आ जाए तो अलगपुरा भिवानी आंसर हो जाएगा, और मिनी इटली पूछे तो दरेडू कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा शेख चिल्ली। शेख चिल्ली से क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर है, चिल्ली नगरी फतेहाबाद के अंदर है, चिल्ली एक गुरुद्वारा है सिरसा के अंदर, चिल्ला चिल्ला इस तरह करके, और चिल्ली नगरी फतेहाबाद, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गजरिया। गजरिया जो है वो पैर का आभूषण है, और गजरा क्या है? कलाई का आभूषण। तो इनमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है गजरिया और गजरा में। गजरिया पैर का आभूषण और गजरा कलाई का आभूषण। गीता मंदिर कैथल, और गीता भवन कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कालका माता मंदिर। कालका माता मंदिर या मेला वो कालका के अंदर ही है भाई, कालका माता मंदिर में। कालका शहर पंचकुला के अंदर है, और क्योंकि वहाँ की पंचकुला की विधानसभा सीट है कालका, पंचकुला के अंदर। कालका कालका जी की जगह दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस सिटी ऑफ हरियाणा अम्बाड़ा हो जाएगा भाई। सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हरियाणा गुरुग्राम, इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ हरियाणा गुरुग्राम, और इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु हो जाएगा। पार्क्स सिटी ऑफ हरियाणा कुरुक्षेत्र पार्क्स, और पार्क्स सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे कन्फ्यूजिंग फैक्ट हैं वो आ जाते हैं आपके मंदिरों से कौन सा कन्फ्यूजिंग फैक्ट बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो है आपका कि हनुमान नगरी तो कैथल आंसर हो जाएगा। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। पंचवटी मंदिर पलवल, कपाल मोचन हनुमान मंदिर बिलासपुर के अंदर, शिव हनुमान मंदिर हिसार के अंदर, इमलोटा का हनुमान मंदिर चरखी दादरी के अंदर। ये सारे ही हनुमान मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन थे भाई, कन्फ्यूजन हो जाता है लेकिन एक जगह पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा सारा कुछ।
ठीक है। नेक्स्ट है, 2 बार वीडियो को देख लेना भाई, सारा क्लियर हो जाएगा। गन्नौर शहर सोनीपत के अंदर है। गन्नौर शहर सोनीपत के अंदर, और गणगौर का मेला लगता है सिरसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सरस्वती नगर। सरस्वती नगर है सिरसा के अंदर। सरस्वती नगर यमुनानगर का गांव भी है भाई सरस्वती नगर। सरस्वती नदी का उद्गम पूछे तो आदि बदरी, और सरस्वती तीर्थ कहाँ पे है? पेवा के अंदर है। ठीक है, पेवा कुरुक्षेत्र। तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज होते ही आंसर चेंज होते जाएंगे भाई, तो ध्यान से करना है इन क्वेश्चनों को। तो खास तौर से पीतल नगरी आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। बर्तन नगरी तो जगाधरी यमुनानगर। चीनी मिट्टी के बर्तन गुरुग्राम के अंदर। भवन निर्माण की जो भी सामग्री है वो भी गुरुग्राम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा बावरियों। बावरियों का या बावड़ियों का नगर नारनौल। 360 बावरियां पिंजौर के अंदर। 360 तीर्थ कुरुक्षेत्र हो जाएगा भाई। उसके बाद नेक्स्ट है पांडु तीर्थ। पांडु तीर्थ तो शाम के अंदर। पांडु मेला पपहाना करनाल के अंदर लगता है। पिंडदान पुंडरीक पेवा के अंदर, और पांडु पिंडारा जींद के अंदर। ठीक है, पिंडदान पुंडरीक पेवा, पांडु मेला पपहाना करनाल, और पांडु तीर्थ है तो शाम के अंदर। नेक्स्ट है इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर, और इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत के अंदर। जुड़वा शहर जगाधरी और यमुनानगर। जुड़वा शहर वैसे पूछे तो पंचकुला और चंडीगढ़ भी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फुटवियर से। फुटवियर उद्योग केंद्र, फुटवियर उद्योग केंद्र है बहादुरगढ़ के अंदर, और फुटवियर पार्क है खरखोदा व करनाल के अंदर। राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी रोहतक के अंदर। बॉक्सिंग अकादमी रोहतक के अंदर, और राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी रोहतक। बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं भिवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा योद्धकालीन। योद्धकालीन सांचे मिले हैं खोखरा कोट से, और योद्ध गणराज्य मोहरें मिली हैं औरंगाबाद से। भिवानी औरंगाबाद। हाईटेक सिटी ऑफ हरियाणा गुरुग्राम। हाईटेक सिटी ऑफ इंडिया हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे अगले जो कन्फ्यूजिंग फैक्ट हैं वो देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करें भाई। शहीदों का शहर, शहीदों का शहर जज्जर। अमर शहीदों का गांव तिगांव, तिगांव फरीदाबाद। वीरभूमि रेवाड़ी। सैनिकों की नगरी कोसली रेवाड़ी। सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी के अंदर। ठीक है भाई, सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी, सैनिकों की नगरी कोसली, वीरभूमि रेवाड़ी, अमर शहीदों का गांव तिगांव, और शहीदों का शहर पूछे तो जज्जर। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी सोनीपत। एजुकेशन हब पूछे तो रोहतक। नेक्स्ट है गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारों का शहर पूछे तो कैथल। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे हैं? अम्बाड़ा के अंदर। गुरुद्वारों का गांव सिवान कैथल। मंदिर गुरुद्वारों और मस्जिदों का गांव सिवान कैथल हो जाएगा भाई। ठीक है, मंदिर का आ जाए, गुरुद्वारों का आ जाए, मस्जिद आ जाए तो सिवान कैथल, और गुरुद्वारों का गांव भी कैथल सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी से क्या कन्फ्यूजिंग फैक्ट है? औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है, उद्योग विहार पूछे तो गुरुग्राम है, और आर्थिक नगरी तो गुड़गांव हो जाएगा। नेक्स्ट है मामा भांजा सराय। मामा भांजा सराय कहाँ पे है? गरोंडा करनाल के अंदर। मामा भांजा दरगाह पूछे तो सोनीपत। दादा पोता मंदिर पानीपत। नेक्स्ट है वन नगरी सिरसा। वन नगर पूछे तो पंचकुला। ज़्यादा वन प्रतिशत में पंचकुला। ज़्यादा वन क्षेत्रफल में भी पंचकुला। उसके बाद है नेक्स्ट चांदराम। चांदराम है पैदल चाल से संबंधित, और चंदगी राम का संबंध है कुश्ती से। गाय, गाय दूध प्लांट कुरुक्षेत्र के अंदर, और लक्ष्य दूध प्लांट कंडेला जींद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा शाह मजार फतेहाबाद के अंदर, और मीरा साहब मजार हांसी के अंदर। मीरा शाह फतेहाबाद, मीरा साहिब
हांसी। नेक्स्ट है भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स पिंजौर के अंदर और भीमा देवी मंदिर पिंजौर के अंदर और भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी के अंदर। भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स आ जाए तो पिंजौर और भीमेश्वरी देवी मंदिर आ जाए तो बेरी झज्जर और भीमा देवी मंदिर पिंजौर है ही। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कन्फ्यूजिंग फैक्ट के अंदर कलंदर शाह का मकबरा करनाल के अंदर और बू अली शाह कलंदर दरगाह पानीपत के अंदर। स्टील सिटी ऑफ हरियाणा हिसार, स्टील सिटी ऑफ इंडिया पूछ ले तो जमशेदपुर छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, ये हमारे कन्फ्यूजिंग फैक्ट थे भाई। हमारे टोटल ये देख लो भाई, पूरी स्लाइड हमने कन्फ्यूजिंग फैक्ट से रिलेटेड पढ़ी है। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। इसी बीच आपने कर देना है चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है भाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट भी पढ़ लेते हैं भाई। इसमें क्या आया है वो देखते हैं। सबसे पहले है हरियाणा में सबसे ज़्यादा सब्जी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन आलू है प्रथम पे, बेल वाली सब्जियां द्वितीय पे, फूल गोभी है तीसरे पे। सबसे पहले वाली हमने याद रखनी है आलू। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्गीय फलों का उत्पादन तो नींबू का सबसे ज़्यादा। नींबू वर्गीय में क्या है, सिट्रिक फल हैं तो संतरा, किन्नू, मौसमी ये हो जाते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन तो आम, अमरूद हो जाएगा भाई। हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनाज तो गेहूँ ही होती है। सबसे अधिक मसाला उत्पादन की बात करें, अधिक उत्पादन वाला मसाला तो लहसुन, मेथी, अदरक। सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते हैं, यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में सबसे ज़्यादा औषधि व सुगंधित पौधे एलोवेरा और स्टीविया। हरियाणा में सबसे अधिक फूल का उत्पादन गेंदा, गुलाब और ग्लेडियोलस। गुलाब चंडीगढ़, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत। ठीक है, गुलाब का जो है हम अगर पढ़ें तो गुलाब का जो है उत्पादन की बात करें, गुलाब चंडीगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा, नेक्स्ट गुरुग्राम और फिर पानीपत और सोनीपत। ग्लेडियोलस की बात करें तो फरीदाबाद सबसे पहले, फिर गुरुग्राम और फिर करनाल। आंवला की बात करें तो सिरसा, फिर गुरुग्राम, हिसार, करनाल, फरीदाबाद। बेर सबसे ज़्यादा रोहतक में, फिर सिरसा, फतेहवादा, अम्बाड़ा और हिसार और गुरुग्राम। मेथी की बात करें, में से महेंद्रगढ़, फिर गुरुग्राम, हिसार। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गेंदा हो गया मैरीगोल्ड जो है ये भी फूल है और सोनीपत के अंदर, फिर गुरुग्राम, जींद। गार्लिक ये यमुनानगर के अंदर, करनाल और फतेहाबाद। अदरक कुरुक्षेत्र, करनाल और फिर गुरुग्राम। मिर्च यमुनानगर के अंदर, मसाले भी यमुनानगर के अंदर, हल्दी भी यमुनानगर के अंदर, सब यमुनानगर हो जाएगा भाई। उसके बाद यहाँ पे टेबल वाइज देख लो भाई, सब्जियाँ और मसाले इकट्ठा टेबल का में के अंदर पढ़ने में हमारा सबसे पहले नाम आ जाता है आलू और शकरकंद। आलू शकरकंद की बात करें तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र। सिट्रस या खुम्बी की बात करें तो सोनीपत। मेथी महेंद्रगढ़। लहसुन धनिया करनाल के अंदर। प्याज हल्दी यमुनानगर के अंदर। मिर्च यमुनानगर के अंदर। ठीक है, प्याज हल्दी भी यमुनानगर हो जाएगा भाई और मिर्च भी यमुनानगर। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है अगली टेबल के अंदर, अगला पॉइंट है हमारा रजनीगंधा फूल जो है फरीदाबाद के अंदर, गेंदा गुरुग्राम के अंदर। गुलाब की बात करें तो सोनीपत चंडीगढ़ और सूरजमुखी है जो सोनीपत और पानीपत के अंदर और ग्लेडियोलस यह है फरीदाबाद और पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा जो भी है नेक्स्ट मंडी और स्थान। मंडी और स्थान में जो पॉइंट आते हैं हमारे, मसाला मंडी जो है सिरसा सोनीपत के अंदर, फूल मंडी गुरुग्राम के अंदर, सेब मंडी पिंजौर के अंदर, ऊन की मंडी पानीपत के अंदर, ऑर्गेनिक जो लगता है गुरुग्राम के अंदर ऑर्गेनिक मंडी, और शहद की मंडी कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, शहद का सबसे जो भी मंडी है कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद है हरियाणा किसान आयोग बना हुआ है हमारा यहाँ पे, इसकी स्थापना आपने याद रखनी है। हरियाणा किसान आयोग की स्थापना 15 जुलाई 2010 को बनाया गया था। और इसके बारे में और पॉइंट पढ़ लेते हैं कि सर्वप्रथम आयोग को HKU हिसार में स्थापित किया गया था भाई, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। किंतु 2013 में आयोग के मुख्यालय को पंचकुला में स्थानांतरण कर दिया गया था इसका मुख्यालय। और हरियाणा किसान आयोग का एक कैंप कार्यालय की बात करें, कैंप कार्यालय गुरुग्राम के अंदर भी है और प्रथम अध्यक्ष इसके राजेंद्र सिंह प्रोदा थे भाई।
इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र सिंह परोदिया। हैफेड की बात करें तो हरियाणा राज्य सरकारी आपूर्ति व वितरण प्रसंग हरियाणा स्टेट ऑफ ऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन। इसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हरियाणा की स्थापना के साथ ही हो गई थी। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हो गई थी भाई हैफेड की। हरियाणा का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है भाई हैफेड, सबसे बड़ा सहकारी संघ हैफेड हो जाएगा। और राज्य में हैफेड के उत्पाद तैयार करते हुए 8 इकाइयाँ हैं। यहाँ पे 8 यूनिट और लगाई गई हैं। हैफेड कीटल फीड या चारा प्लांट रोहतक और सक्ताखेड़ा सिरसा के अंदर है। हैफेड शुगर मिल की बात करें तो पपराना करनाल के अंदर है। हैफेड कीटनाशक प्लांट जो है तरावड़ी करनाल के अंदर लगा हुआ है। उसके बाद है जो इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है, इसका मेन हेडक्वार्टर तो पंचकुला है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय इसके हिसार दिल्ली मुंबई के अंदर भी हैं। मेगा फूड पार्क जो है IMT रोहतक के अंदर बनेगा भाई। उसके बाद है हैफेड तेल मिल जो है रेवाड़ी और नारनौल के अंदर। हैफेड राइस व आटा मिल तरावड़ी करनाल। और हैफेड बीज प्रसंस्करण प्लांट जो है गन्नौर सोनीपत के अंदर लगा हुआ है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है हल्दी संयंत्र। हल्दी से या जो कोई मसालों से रिलेटेड आ जाए तो यह रादौर यमुनानगर। आटा मिल जाटूसाना रेवाड़ी के अंदर व तरावड़ी के अंदर। चावल मिल तरावड़ी में निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन है भाई, अंडर प्रोसेस चल रहा है ये। तो ये हैफेड से रिलेटेड और हमारे जो है किसान कल्याण आयोग से संबंधित था, जो हरियाणा किसान आयोग, इसकी स्थापना जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। 15 जुलाई 2010 इसकी स्थापना याद रखना। और हिसार के अंदर स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थानांतरण कर दिया गया था। ठीक है। और हैफेड का जो मुख्यालय पूछे तो वो भी पंचकुला हो जाएगा। और हैफेड की स्थापना इम्पोर्टेंट है 1 नवंबर 1966। तो ये आज का लेक्चर था भाई। आप ये सारी कंप्लीट वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर करना है। यहाँ से 1 से 2 नंबर का काम जरूर मिलेगा आपको दोनों स्लाइड में से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।